हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेयर फ्लिक्स नॉक्टियोना में, जहां हम लाते हैं ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां जो आपके अंदर तक सिरहन पैदा कर देगी। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपको नींद में भी डराने वाली है। ये कहानी है राजस्थान के एक भूले हुए गांव की, जहां एक पुराना कुआं है जिसे लोग द वेल ऑफ शैडोज कहते हैं जो भी उस रात उस कुएं के पास गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है आज की दिल दहला देने वाली दास्तां, भूतिया कुआं। जयपुर से लगभग 3 घंटे की दूरी पर राजस्थान के छोटे से जिले धौलपुर के कुंडपुर गांव में एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। गांव वालों का कहना है कि यह एक पुराना जर्जर कुआं है जिसे अब भूतिया कुआं कहा जाता है। सालों पहले उस कुएं में कम से कम 21 औरतें रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। हाँ, गायब। और कुछ ही घंटों में उनके शव कुएं के अंदर पाए गए। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि उस कुएं की मिट्टी और पानी कुछ अलग ही तरह की अजीब खुशबू छोड़ते थे। रात के समय जब कोई वहां जाता तो कुएं के अंदर से धीमी बेधड़क चीखों और अजीब सी रोने जैसी आवाजें सुनाई देती थी। पहले लोग इसे हवा या किसी जानवर की आवाज समझते थे, लेकिन जो लोग करीब गए उन्होंने बताया कि कुएं से अचानक ठंडी हवा का झोंका निकलता है और उनके शरीर में सिरहन दौड़ जाती है। किसी ने कहा कि एक बार गांव की एक महिला जो उस कुएं के पास से गुजर रही थी, उसने देखा कि कुएं का पानी अचानक लाल होने लगा और पानी में जैसे कहीं से हाथ निकलकर उसे खींचने की कोशिश कर रहे हो। उस दिन के बाद गांव वालों ने कुएं के पास जाने की हिम्मत ही खो दी। और सबसे अजीब बात यह है, यह कुआं सिर्फ दिन के उजाले में भी डरावना लगता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत हमेशा उस कुएं पर नजर रखती हो। रात होते ही तो गांव वाले कहते हैं कि कुएं से कहीं से धीमी पर लगातार पुकारती हुई आवाजें आती है, किसी की मदद मांगती हुई, किसी की चीख जो सुनते ही इंसानों का दिल दहल जाए। गांव के लोग अभी भी इसे छोड़कर अपने घरों में बंद रहते हैं और कहते हैं जो भी उस कुएं के पास गया उसे वहां से वापस आते हुए कई रातों तक अजीब सपने आए, सपने जिनमें वो खुद कुएं में गिरता हुआ महसूस करता है। कहते हैं ना, कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, वहां तक पहुंचना भी अपने आप में खतरा होता है। कुंडपुर के उसी भूतिया कुएं के बारे में सबको डर तो था, पर जिज्ञासा भी थी। गांव के 3 लड़के राजू, गोपी और अमन, जो बचपन से यार थे, उन्होंने एक रात उस कुएं तक जाने की ठान ली। रात के करीब 12 बजे गांव के चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ दूर खेतों में मेंढकों की टर्राहट और झिंगुरों की आवाज और थोड़ी बहुत ही आवाजें आ रही थी। तीनों हाथों में टॉर्च लिए धीरे धीरे उस सूनी पगडंडी से आगे बढ़ने लगे जो कुएं तक जाती थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, हवा ठंडी होती चली गई। टॉर्च की रोशनी बार बार झपकने लगी, जैसे किसी ने उसकी बैटरी खींच ली हो। अमन ने मजाक में कहा, भूत को भी शायद हमारी फोटो चाहिए होगी। बाकी दोनों हल्की हंसी में बात टाल गए, लेकिन अंदर ही अंदर उनके गले सूख चुके थे। जब वो कुएं के पास पहुंचे तो चारों तरफ घना सन्नाटा था, इतना कि अगर किसी ने धीरे से सांस भी ली होती तो वो आवाज साफ सुनाई देती। कुएं के किनारे जंग लगे लोहे की जंजीर बंधी थी और उसके ऊपर चमगादड़ों का झुंड उल्टा लटक रहा था। राजू ने टॉर्च नीचे झुकाई, कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन नीचे कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ अंधेरा, ऐसा जैसे कुएं के नीचे कोई रोशनी निकल रहा हो। अचानक छपाक की आवाज आई, जैसे किसी ने पानी में कुछ फेंका हो। तीनों चौंक गए। गोपी बोला, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ धीमी कांपती हुई आवाज आई, किसी औरत की कराहने जैसी, बहुत नीचे से कुएं के अंदर से आवाज आ रही हो। तीनों के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। अमन ने टॉर्च नीचे फेंकी ताकि देख सके क्या है। टॉर्च नीचे जाकर पानी को सतह पर तैरती रही और अचानक कुछ हिला, जैसे कोई लंबा काला साया उस पानी में से उठकर टॉर्च को अपने अंदर खींच रहा हो। तीनों के होश उड़ गए। राजू ने कांपते हुए कहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक हल्की फुसफुसाहट आई, किसी औरत की आवाज जो बहुत नजदीकी से बोली, रुको,
कहाँ जा रहे हो? तीनों ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, बस हवा थी। लेकिन वो हवा बहुत ठंडी हो चुकी थी, जैसे किसी ने उनके गले के आसपास बर्फ रख दी हो। तीनों लड़के राजू, गोपी और अमन ठिठक गए थे। पीछे से जो आवाज आई थी, रुको, कहाँ जा रहे हो, वो उनके कानों में अब भी गूंज रही थी। राजू ने कांपते हुए पीछे देखा, हवा में कुछ नहीं था, बस जंग लगी लोहे की जंजीर हिल रही थी, जैसे किसी ने उसे अभी अभी छुआ हो। गोपी धीरे से बोला, भाई चल, ये मजाक बन गया है, अब चल वापस। अमन बोला, रुक जरा, नीचे से फिर आवाज आई थी ना, देख तो। और इतना कहकर उसने झुककर कुएं के अंदर झांका। नीचे अंधेरे में कुछ हिलता दिख रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई सफेद कपड़ों में लिपटा साया पानी की सतह के ठीक नीचे तैर रहा हो। अमन ने आंखें तरेली और जैसे ही उसने नीचे झुककर गौर से देखने की कोशिश की, उसे साये की गर्दन धीरे धीरे ऊपर मुड़ी। वो चेहरा पानी की परछाई में झलकता हुआ, आधा सड़ा हुआ, आधा औरत जैसा, लेकिन आंखें पूरी काली, बिना पुतलियों के। और फिर अचानक वो चेहरा कुएं के पानी से बाहर उभरा, जैसे कोई हाथ खींच रहा हो उसे ऊपर। राजू चीखा, भागो अमन! पर अमन जड़ हो चुका था, मतलब जम गया था। उसका मुंह खुला रह गया, जैसे आवाज ही अटक गई हो गले में। वो चेहरा पानी से पूरी तरह बाहर आ चुका था। गीले बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए और मुंह से पानी टपक रहा था। वो धीमी मगर खुरदुरी आवाज में बोली, इन सबको नीचे खींच लाओ। और अगले ही पल कुएं के अंदर से कई हाथ निकले, पतले, काले, कीचड़ में लिपटे हुए हाथ जो दीवारों को पकड़ते हुए ऊपर आने लगे। तीनों पीछे हटे, लेकिन गोपी का पैर फिसला और वो गिर पड़ा। उसी पल एक हाथ उसकी टांग पकड़ लेता है, इतना ठंडा कि जैसे बर्फ के जैसे हाथों ने उसे पकड़ लिया हो। गोपी चीखने लगा, राजू खींच मुझे। राजू और अमन दोनों ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ उसे धीरे धीरे कुएं की तरफ घसीटते जा रहे थे। हर खिंचाव के साथ गोपी की चीख और तेज होती जाती। अचानक कुएं के अंदर से भयंकर गूंज उठी, जैसे कई औरतों की चीखें एक साथ, जैसे 21 आत्माएं एक साथ जाग उठी हो। चारों तरफ धूल उड़ी, हवा गरजने लगी, टॉर्च की रोशनी बुझ गई। राजू और अमन ने आखिरी बार देखा, गोपी की टांगे अब आधी कुएं में थी और उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी। अगले ही पल वो झटके से नीचे खींच लिया गया। कुआं फिर शांत हो गया। बस कुछ सेकंड तक पानी में हल्की लहरें उठी, फिर सब कुछ वैसा ही, सन्नाटा, अंधेरा और वो रहस्यमयी ठंडक। अमन कांपते हुए बोला, राजू ये क्या था भाई, ये क्या चीज थी? राजू कुछ नहीं बोला, बस दूर कुएं की जंजीर को देखता रहा, क्योंकि उसे साफ साफ दिखा वो जंजीर अब अपने आप हिल रही थी और किसी अदृश्य चीज ने उस पर खून टपकाया था। गोपी के गायब होते ही सब कुछ सेकंड के लिए थम गया था। ना हवा की आवाज, ना झिंगुर, ना कोई हरकत, बस कुएं के पानी में धीरे धीरे बनती गोल लहरें और उनकी आंखों के सामने से दोस्त का यूं गायब हो जाना। अमन की सांसें तेज चल रही थी। राजू वो गया ना? राजू ने जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें अभी भी कुएं की लोहे की जंजीर पर टिकी थी, जो अब हिल रही थी, जैसे कोई नीचे से उसे खींच रहा हो। दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी अचानक हवा में एक भारी कर्राती सी आवाज गूंजी, एक गया, अब बाकी दो। राजू ने डर के मारे टॉर्च फेंक दी और अमन का हाथ पकड़कर भागने लगा। दोनों अंधेरे में खेतों की ओर दौड़ पड़े। मिट्टी उनके पैरों के नीचे से उड़ रही थी। पीछे से हवा जोर से उनके कान फाड़ने जैसी आवाज कर रही थी। काफी दूर जाकर दोनों रुके। राजू ने पीछे मुड़कर देखा, कुआं अब भी अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उसके चारों ओर हल्की लाल रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे कोई आग की लपटें अंदर से उठ रही हो। अमन की आंखों से आंसू बह रहे थे। हमने गलती की भाई, बहुत बड़ी गलती। राजू बोला, सुबह तक रुकते हैं, सुबह होते ही गांव वालों को बता देते हैं। लेकिन रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर बार जब दोनों आंखें बंद करने की कोशिश करते तो गोपी का चेहरा सामने आ जाता, वो चेहरा जो आखिरी बार उन्होंने कुएं में गिरने से ठीक पहले देखा था। सफेद आंखें और गले से निकलती वो कर्राती आवाज। करीब 1 घंटे बाद
अमन को लगा किसी ने उसके कान के पास कुछ फुसफुसाया। वो चौंक कर उठा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राजू सो रहा था या शायद कोशिश कर रहा था सोने की। अमन धीरे से पानी की बोतल उठाने गया, लेकिन तभी उसने देखा जमीन पर कुछ गीला गीला फैल रहा था। शुरू में लगा पानी होगा, लेकिन जब टॉर्च ऑन की उसने तो देखा कि हल्की सी हल्का हल्का खून था, टपकता हुआ ऊपर से गिर रहा था पेड़ से। अमन ने ऊपर देखा, पेड़ की डाल पर गोपी लटका हुआ था। उसका शरीर आधा फटा हुआ और चेहरा वैसे ही सफेद आंखों वाला जैसे कुएं में गिरने से पहले था। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके होंठ हिल रहे थे। धीरे से उसने कहा, नीचे बुला रही है, नीचे आओ। अमन की चीख गले में अटक गई, वो चिल्ला नहीं पाया। राजू की आंख खुली और बस अमन गायब था। उसने कपड़े वही पहने हुए थे और दूर कुएं की तरफ से वही छपाक की आवाज आई। राजू अब कांप रहा था, चेहरा पीला पड़ गया। वो गांव भागा, लेकिन जितनी तेज वो भागता, पीछे से वही औरतों की आवाजें पीछा कर रही थी। एक गया, दूसरा भी आ गया। सुबह जब गांव वालों ने उसे देखा, वो मंदिर के बाहर पड़ा था, बेहोश, शरीर पर कीचड़ और पानी से लथपथ। उसके हाथ में कुछ कसकर पकड़ा हुआ था, एक पुराना चूड़ी का टुकड़ा जो शायद उन 21 औरतों में से किसी एक का था। और जब वो होश में आया, बस इतना बोला, कुआं अब जाग चुका है, जो उसके पास जाएगा वापस नहीं आएगा। राजू जमीन पर गिर गया, शरीर कीचड़ और पानी से लथपथ। उसके हाथ में अभी भी पुरानी चूड़ी का टुकड़ा कसकर था। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन दूर कुएं से धीरे धीरे लाल रोशनी और धुआं उठ रहा था। गांव वाले मंदिर के पास इकट्ठा थे, उनकी आंखों में डर था और कांप रहे थे वो लोग। वे देखते रह गए। राजू धीरे धीरे उठता है, हाथ में चूड़ी देखता है और पीछे कुएं की तरफ नजर डालता है। कुएं के पास वही 21 आत्माओं की परछाइयां थी, आधी इंसानी, आधी सड़ी हुई, आंखें काली, मुंह से सिर्फ खून निकल रहा था। हवा में उनकी आवाजें गूंज रही थी, हमारी मौत का बदला लेने का समय आ गया है। राजू कांपते हुए पीछे हटा, उसके पैर जमीन पर जैसे जम गए हो। गांव वाले भी डर के मारे धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। फर्श पर सड़े हुए हाथ उभरते हैं, जमीन हिलती है और कुएं से पानी उछल रहा था, मानो कुआं खुद जीवित हो गया। एक औरत धीरे धीरे राजू की तरफ बढ़ी। तू भी देखना चाहता था ना हमारी कहानी, अब तू हमारी दुनिया का हिस्सा है, उसने उसे ऐसे बोला। राजू चीखने लगता है, पर तभी अचानक लाल रोशनी फीकी पड़ने लगी। परछाइयां धीरे धीरे हवा में उठी, ऊपर की ओर उड़ गई और कुआं शांत होने लगा था, लेकिन उसकी गहरी गूंज अभी भी हवा में थी। राजू फर्श पर गिर पड़ा, कांपते हुए, लेकिन सुरक्षित था, उसे कुछ नहीं हुआ था। उसने अपने हाथ में चूड़ी देखी और समझ गया कुएं का शराब अब भी उसके साथ है और हमेशा रहेगा। लेकिन अब उसकी चेतावनी सभी तक पहुंच गई है। गांव वाले धीरे धीरे मंदिर से पीछे हटे। डर उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था और राजू भी उठकर चारों तरफ देखने लगा। सांसें उसकी भी थमी हुई थी। दिल में डर तो था, लेकिन अब उसकी आंखों में राहत की चमक भी थी। कुआं अब शांति में था, लेकिन सभी जानते थे कि यह डर हमेशा जीवित रहेगा। कभी कभी डर सिर्फ कल्पना नहीं होता, कभी कभी वो हवा में फुसफुसाता है, आपका नाम लेता है और आपकी हिम्मत की परीक्षा लेता है। अगर आज की कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हो तो अभी सब्सक्राइब करो मेरे चैनल फियर फ्लिक्स नॉक्ट्यूना को, क्योंकि अगली कहानी हो सकता है आपके अपने गांव या शहर की हो। और याद रखो, कुछ डर हमेशा जिंदा रहते हैं और भूतिया कुआं अभी भी अपनी अगली शिकार की तलाश में है। तो दोस्तों, ये कहानी आज यही खत्म होती है। मैं हूं आपका दोस्त प्रथम और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड शुभ रात्रि।